अंबरपुर राज्य की राजकुमारी सूर्यमाला अपनी सुंदरता और राजसी ठाट पर बहुत घमंड करती थी। वो दर्पण में खुद को देखती और खुद को सारी दुनिया से श्रेष्ठ समझती। इन मोतियों जैसी आंखों को देखो, ये सुनहरी छोटी और ये चाल। कौन होगा जो मुझसे शादी के लायक हो सकेगा? मेरे जैसा सुंदर दुल्हा मिले तो ही मैं शादी करूंगी। राजकुमारी जी, सौंदर्य स्थायी नहीं होता, लेकिन व्यवहार हमेशा याद रहता है। हमें अपने रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। गुरुजी, सुंदरता भी तो भगवान का वरदान है। जो इसे देख न पाए वो मूर्ख ही होगा। राजा तेज प्रताप को अपनी बेटी से बहुत स्नेह था, परंतु उनका हृदय राजकुमारी के घमंड से भारी होता जा रहा था। एक दिन राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, एक दिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। घमंड ढाकरना अच्छी बात नहीं है। पिताश्री, आप चिंता न करें। मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो मेरी बराबरी कर सके। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि जो युवक राजकुमारी की 3 परीक्षाओं को पार करेगा वही उसका पति बनेगा। सुनो सुनो, राजकुमारी सूर्यमाला स्वयंवर की घोषणा करती है। जो 3 परीक्षाएं पास करेगा वही उनका वर बनेगा। राजकुमार आए दक्षिण से, पश्चिम से, पूर्व से, पर सब हारते गए। कोई बुद्धि में पीछे, कोई शक्ति में कमजोर। दूर गांव श्यामगढ़ में एक किसान धनिया अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था। पूनम सुंदर नहीं थी, पर उसका हृदय बहुत कोमल था। बच्चों, किसी की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। ले लल्ली, तेरा भी वक्त आ गया है। पूनम जंगल से लकड़ियां ला रही थी जब एक घायल हिरण को देखती है। ओ छोटे जीव, डरो मत, मैं हूं ना। उसी समय एक वृद्ध महात्मा वहां प्रकट होते हैं। असल में भगवान शिव ही थे। और फिर महात्मा बोले, बेटी, तूने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। क्या तू राजमहल चलकर एक घमंडी राजकुमारी को विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है? प्रणाम महात्मन। अगर किसी का भला हो तो मैं जरूर जाऊंगी। महात्मा ने उसे सुंदर वेशभूषा और तेज बुद्धि का वरदान दिया। अगले दिन पूनम राजमहल पहुंची। पूनम अब साधारण नहीं रही। उसकी आंखों में तेज था, पर मन में विनम्रता। राजमहल में उसकी उपस्थिति सबको हैरान कर गई। तुम कौन हो? इतनी सादगी में इतनी गरिमा। मैं किसान की बेटी पूनम हूँ, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ ज्ञान और गुण की परीक्षा होती है। वाह! अब तो किसान की बेटियां भी राजकुमारियों से प्रतिस्पर्धा करने लगी। घमंड अगर ऊंचाई देता तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल में फूल होते, लेकिन फूल तो हमेशा विनम्र शाख पर ही खिलते हैं। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। पूनम को भी 3 परीक्षाओं से गुजारा गया। सेवा की परीक्षा, घायल सैनिकों की देखभाल, सहनशीलता की परीक्षा, अपमान सहकर भी मुस्कुराना, ज्ञान की परीक्षा, न्यायपूर्ण निर्णय देना। राजा बनने के लिए ताकत नहीं, न्याय चाहिए, और न्याय करने के लिए हृदय बड़ा चाहिए। राजकुमारी रात को दर्पण के सामने बैठी। पहली बार उसकी आंखें भीग गईं। इतना सुंदर रूप, इतना भव्य जीवन, लेकिन अगर उसमें विनम्रता न हो तो वो सब व्यर्थ है। पूनम ने मुझे खुद को देखने का आईना दिखाया है। अगले दिन राजकुमारी ने पूरे दरबार में पूनम से क्षमा मांगी। आप में विनम्रता आ मैं गई। तुमसे बस क्षमा यही मांगती सबसे हूँ। बड़ा परिवर्तन है। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। आप में विनम्रता आ गई। बस यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। राजा ने पूनम को राज्य की सम्मानित सलाहकार नियुक्त किया और राजकुमारी ने उसके साथ मिलकर पूरे राज्य में सेवा केंद्र बनवाए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
वास्तविक सुंदरता न चेहरे में होती है न वस्त्रों में, बल्कि विनम्रता और सेवा के गुणों में होती है। घमंड कभी टिकता नहीं, लेकिन सच्चाई हर युग में चमकती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल RS टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप घमंड को अब उसी नजर से देख पाएंगे? जय